हर विद्यार्थी का सपना रहता है कि वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। विद्यार्थियों द्वारा इसके लिए दिन रात अथक मेहनत भी की जाती है। इस साल 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी सतत परिश्रम कर रहे हैं। परीक्षा में विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, इसके लिए आई इंडिया ने यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स रहे प्रकाश विद्या मंदिर के विद्यार्थियों से खास बातचीत की। महमूदाबाद के इस विद्यालय में आई इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला ने पहुंचकर हाई स्कूल में यूपी में छठा स्थान प्राप्त करने वाली मानसी पोरवाल, 7वां स्थान प्राप्त करने वाली कुलसुम जहां, 10वें स्थान पर रहने वाले लवलेश कुमार सहित कशिश वर्मा, अतुल वर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इन लोगों ने सफलता के क्या टिप्स दिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में और आज हम बात करेंगे टॉपर्स से और सवाल लेंगे अभ्यर्थियों के, यानी कि अभ्यर्थियों के सवाल पर टॉपर्स के जवाब कि किस तरीके से आगामी बोर्ड परीक्षाओं में वो बेहतर अंक ला सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं मानसी पोरवाल का, जो यूपी में 6th रैंक जिन्होंने लाई है, जिनका परसेंटेज रहा है 97.50%, और कुलसुम जहां जिन्होंने 7th रैंक हाई स्कूल में यूपी में 7th रैंक प्राप्त की है, जिनके परसेंटेज थे 97.33। लवलेश कुमार जो इन्होंने 10th रैंक प्राप्त की है यूपी में, जिनके परसेंटेज थे 96.83। तो वही कशिश वर्मा और अतुल वर्मा जो 2023 सन में 10th के टॉपर थे, जिन्होंने कशिश ने 6th रैंक यूपी में प्राप्त की और अतुल ने 10th रैंक यूपी में प्राप्त की। तो आज ये सारे बच्चे, ये टॉपर्स हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करीब हैं, जिसके चलते आज हम ये प्रयास करेंगे कि किस तरीके से टॉपर्स ने कॉपी लिखी थी, क्या स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की। ये सब उन बच्चों के काम आएगी जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। कौन सवाल करना चाहेगा सबसे पहले? क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। क्या नाम है आपका? ममतेज कुमार। बताइए किस टॉपर से क्या पूछना चाहेंगे? सर, हम उन टॉपर से पूछना चाहते हैं अतुल वर्मा से कि परीक्षा कॉपी में हम अपने प्रश्नों को किस प्रकार हल करें कि जो एग्जामिनर है हमारे कॉपी को चेक करके हमें अच्छे मार्क दे सके। मतलब उसको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। जी बताएं, क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कॉपी मिलती है, उसमें सबसे पहले तो लाइनें खींचनी होती हैं। क्योंकि कॉपी को बेहतर तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले हम लाइनें खींचेंगे, वो भी मोटे स्केच से। अच्छा स्केच होना चाहिए जिससे कि कॉपी जो है आकर्षक लगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन को अपने प्रश्न पत्र से इस प्रकार से हल करते हैं, लाइन बाय लाइन, कि वो दिखने में बहुत अच्छा लगे। इस प्रकार नहीं, अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कटिंग हो जाती है या किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो उसको हमको काटना नहीं है, मतलब उसी प्रकार से लिखा रहने देना है। क्योंकि यदि हम उसमें कटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर जो है उससे प्रभावित होता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसको तो क्लियर माइंड से आया है कॉपी चेक करने। और यदि आपकी कॉपी जो है साफ़ लिखी है तब तो वो प्रभावित हो जाएगा, आपको नंबर दे देगा पूरे। पर अगर उसमें कटिंग है और या ज़रा भी कुछ अस्वच्छता है तो उसका दिमाग ख़राब हो सकता है और आपके अंकों पर प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद। और क्या सवाल पूछना चाहेंगे? कौन पूछना चाहेगा? जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम ओमजी वर्मा है। मैं टॉपर अतुल वर्मा से पूछना चाहता हूं कि परीक्षा से पहले जब हम कोई शेड्यूल बनाते हैं अपने पढ़ाई के लिए, फिर जब उसे हम पूरी तरीके स्ट्रेस बड़ी चीज़ कि हाय क्या होने वाला है, एग्जाम पेपर में ऐसा क्या हो जाएगा, यार गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। जी बताएं अतुल जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमको एक कहावत चली आई है कि हमको लेना उतना ही चाहिए जितना हम खा सकें, ठीक है। तो हमको शेड्यूल उतना ही सेट करना चाहिए जितना कि हम उसको हैंडल कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है मकसद होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कम से कम टाइम में कवर कर सकें। पर आप शेड्यूल बनाते हैं अपनी क्षमता अनुसार, तो शेड्यूल का जो लेवल होना चाहिए वो थोड़ा अपने हिसाब से रखना चाहिए कि आप कैसे कम टाइम में अच्छा मैनेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस तो लेना ही क्यों है, स्ट्रेस लेना ही क्यों है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। अगर आप इसमें स्ट्रेस लेंगे, ज़रा सा भी स्ट्रेस लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा आपकी ख़राब जाएगी, इससे कोई मतलब तो है नहीं। पर कम उतना हमको शेड्यूल बनाना चाहिए जितना कि हम हैंडल कर सकें। और यदि आपको इसके दौरान स्ट्रेस होता भी है तो आप पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स ले सकते हैं 15-20 मिनट के। मान लीजिए 1 घंटे की स्टडी की आपने, फिर आप उसमें 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आराम से। अपने परिवार वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपना मन बहलाने के लिए कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं इस पढ़ाई के। लेकिन मेरा मत यही है कि आपको उतना ही शेड्यूल बनाना चाहिए जितना कि आप हैंडल कर सकें। धन्यवाद। शानदार। क्या जरूरी है? क्या नाम है आपका? लवलेश कुमार। लवलेश जी, क्या परसेंटेज थे आपके? क्या कौन सी रैंक थी? 10th रैंक 96.8। 10th रैंक थी। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बोर्ड अभ्यर्थियों को जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं? क्या कर सकते हैं बेहतरता के लिए? हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे जो जिनके इस टाइम बोर्ड आने वाले हैं, तो 2025 में देना चाहते हैं बोर्ड, सबसे पहले उन्हें माइंड से स्ट्रेस को हटा देना चाहिए। बिकॉज स्ट्रेस के कारण माइंड में जो याद भी होता है उससे हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं टाइम पर। और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, शेड्यूल उतना ही बनाना चाहिए जितना कि हम उसे परफॉर्म कर पाएँ, इससे अधिक नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज जब हम ज़्यादा बना लेंगे तो हमारे माइंड में और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। वैसे आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि चिंता चिता के समान है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो चिंता करनी ही किस लिए है ना? और कौन सवाल करना चाहेगा? जी बताएं। सर, मेरा क्वेश्चन मानसी पोरवाल जी से है कि हमें अपने क्वेश्चंस मतलब कॉपी में कैसे किस क्रम से लिखना चाहिए इससे एग्जामिनर खुश होकर हमारी मतलब नंबर को सही से किस क्रम में? मतलब पहले वेरी शॉर्ट लॉन्ग, क्या कहना? नो सर, मतलब सेक्शन वाइज दिए होते हैं तो मतलब पूरे सेक्शन में जो हमें आता है वो कर सकते हैं या फिर मतलब आगे पीछे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हाँ, मतलब एक पूरे हायरार्की से चलना चाहिए आंसर कॉपी में चीज़ें, या कैसे चलना चाहिए? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। जैसे पेपर में आपको इसमें सेक्शन वाइज दिए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो उसमें ये करना है जितने क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के आते हैं पहले वही लिखना है। ये नहीं सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया फिर सेक्शन बी का, इसमें एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाता है और नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो आपको ये करना है कि सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन हैं उसमें जितने आपको आते हैं वो कीजिए। अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर हाँ आपको थोड़ा सा उसमें आता है तो 1 मिनट आप चांस उसको दे सकते हो कि हाँ हो सकता है याद आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप अगला पकड़िए और कीजिए, उस पर टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम इतना ज़रूरी है कि टाइम आप लाइफ में भी चाहे जब बोर्ड के बाद भी टाइम हमेशा उसकी वैल्यू कीजिए क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। टाइम की वैल्यू कीजिए क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। और कौन पूछना चाहेगा? जी सर, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। मैं अपने टॉपर भैया लवलेश तिवारी से पूछना चाहता हूँ कि हमें अपने क्वेश्चनों को किस टाइप से लिखना चाहिए जो हमें टाइम बचा सके अपना। जैसे कि हमारा कोई साइंस का पेपर है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। 3 सब्जेक्ट में हमें बायोलॉजी का पहले सेक्शन लिखना चाहिए या केमिस्ट्री का सेक्शन पहले लिखना चाहिए। यदि हम अगर बायोलॉजी का लिखते हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर हम केमिस्ट्री का लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं उसके पहले? था इसका ये था, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना होता है। बाकी इसमें आप अगर टीचर से भी इससे सलाह ले सकते हैं कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको टीचर भी हेल्प करता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको बार बार लिखिए, क्योंकि यदि आप बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। ये जो विद्यार्थी हैं ये अभी बोर्ड परीक्षा में एंटर करने वाले हैं और कुछ ही समय के बाद बोर्ड परीक्षाएं हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी है। पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े तो कोई विकल्प नहीं है। ये चीज़ें पॉलिश करने की हैं कि और उसमें एडिशनल मार्क्स कैसे गेन किए जाएं कि आप अच्छी राइटिंग लिखें, आप तमाम चीज़ें करें। अक्सर बच्चे स्मार्ट वॉच लेकर के चले जाते हैं या शूज़ पहन लेते हैं, बेल्ट पहन लेते हैं, जिससे अगर कोई चेकिंग वाला बैच आता है तो उनके 2, 4, 5, 10 मिनट ख़राब हो जाते हैं। क्या पहन के जाना चाहिए जिससे इन चीज़ों से अपने समय को बचाया जा सके? देखिए, शूज़ वैसे नहीं पहनना चाहिए और स्मार्ट वॉच यूज़ नहीं वहाँ पर होता है, इसलिए आप नॉर्मल वॉच पहन लीजिए क्योंकि आपको सिर्फ टाइम ही ज्ञात करना है। और अगर आप शूज़ पहन के जाते हैं तो आप सेंटर के बाहर वहाँ पर आप लेकर जाइए स्लीपर, वहाँ पर आप चेंज कर लीजिए और जिसके कारण वो आपका टाइम नष्ट नहीं होगा। क्या कुछ और टिप्स देना चाहेंगे? देखिए,
टिप्स क्या, तैयारी अपनी अच्छी रहनी चाहिए। यदि बोर्ड्स पास आ रहे हैं तो तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि यदि जो सब्जेक्ट हमारी तैयार नहीं है तो उस पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट जो हमारी तैयार नहीं उस पे सबसे अधिक ध्यान दें। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो इस पे इतना विशेष ध्यान देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। पर ये बात नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि स्कोर तो सबसे होता है, सब सब्जेक्ट से होता है। तो हमको लेके चलना है, पर इस क्रम में लेके चलना है कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। और पहली बात ये कि एग्ज़ाम जो 10th वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्रेशर रहता है कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो उसमें स्ट्रेस लेने वाली या प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप होम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही सब कुछ होता है। यदि आपको तैयार है, यदि आपको सब कुछ आ रहा है परीक्षा में, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप स्ट्रेस ना रहें। जी, स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी। चिंता चिता के समान है। क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्वेश्चन तो कोई करे। कोई टिप्स बेहतर कैसे किया जा सकता है, कॉपी को रिवीजन कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपना जो रिवीजन है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि रिवीजन से ही बहुत चीज़ें होती हैं जो दिमाग में सेट हो जाती हैं। और मतलब लगातार पढ़ना चाहिए, नहीं कि एक दिन पढ़ा तो मन नहीं कर रहा तो दूसरे दिन ना पढ़ें। वक्त निकाल कर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर होते हैं, कोई आम तो है नहीं। और मतलब वक्त का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप सोचें कि 3 घंटे से पहले हमारा पेपर हो जाए, क्योंकि 3 घंटे से पहले अगर पेपर होगा तो आप जो भूल रहे हैं वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर 3 घंटे के बाद होगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि उसमें क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। क्वेश्चन को लॉन्ग से शुरू करें, शॉर्ट से शुरू करें, वेरी शॉर्ट से शुरू करें, कैसे solve करें? अगर मैथ का पेपर है तो हमें क्वेश्चन लॉन्ग से शुरू करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है अगर हमें याद है पूरा तो हमें पहले लॉन्ग से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग से करने से टाइम अगर बाद में उसे करेंगे तो टाइम कम बचेगा, तो हमें हड़बड़ाहट भी होने लगती, तो इससे क्वेश्चन गलत भी होने और शॉर्ट जो होते हैं तो वो तो हम कर ही डालेंगे। अगर हमें लॉन्ग आते तो ऑब्वियसली है कि हमें शॉर्ट आते ही होंगे। क्या कुछ कहेंगे? मैं हिंदी के विषय में कहना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा पेपर होता है जिसमें कई बच्चों का छूट जाता है। तो बोर्ड में अगर आपका छूटता है उसमें नंबर भी जाएंगे और आप हमेशा सोचते रह जाएंगे, क्योंकि बोर्ड बाद में तो होना नहीं है, तो आप ये सोचेंगे कि काश हमने पूरा किया होता है। तो ये पछतावा ना करें, इसलिए पहले से ही जैसे कि गद्य पद्य सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं। जो 20 नंबर के आपके होते हैं आप पहले उसे फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में वो करेंगे तो उसमें गोले भरने होते हैं, इधर उधर हो जाता है तो फिर उसमें नंबर कट जाते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।